दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 35 प्लस क्वेश्चन जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, वस्तु या सेवा कर यानी जीएसटी की अवधारणा किस देश से शुरू हुई थी। तो देखिए जीएसटी की अवधारणा जो है ये कनाडा देश से शुरू हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जीएसटी की बात करें तो देखिए इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीएसटी के बारे में सही नहीं है। तो जीएसटी के बारे में गलत कथन आपको बताना है इसमें। तो देखिए यहाँ पर दूसरा जो कथन दिया गया है ये जीएसटी के बारे में सत्य नहीं है। जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा। तो देखिए ये कथन गलत है। अब कैसे गलत है ये आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है, जीएसटी जो है भारत में प्रचलित सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करेगा, न कि प्रत्यक्ष कर को। आपको ध्यान रखना है। और बाकी ये तीनों जो है करेक्ट है। जीएसटी एक अंतिम बिंदु पर लगाए जाने वाले रिटेल टैक्स की तरह है। इस कर को उपभोक्ता से वसूला जाता है। यह पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। यह भारत में कर ढांचे को एकीकृत करेगा। तो यहाँ पर ये तीनों ही कथन सत्य है और दूसरा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया। कौन सा कर जीएसटी के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो सेवा कर जो है ये जीएसटी के द्वारा समाप्त कर दिया गया। सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है, इसीलिए इसे पूरे भारत में जो है समाप्त कर दिया गया। याद रखना है। जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी दर लागू नहीं होती है। तो जीएसटी के तहत जो है 4 दरें लागू होती है। आपको पता होना चाहिए, 5%, 12%, 18% और 28%। तो यहाँ पर जो है 25% गलत है। तो ये दर जो है लागू नहीं होती है। डी आंसर हो जाएगा। जीएसटी किस पर लगाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएसटी किस पर लगाया जाता है। उपरोक्त सभी पर लगाया जाता है, निर्माता, खुदरा विक्रेता और उपभोक्ताओं पर। ठीक है, तीनों पर लगाया जाता है जीएसटी। उपरोक्त ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किस प्रकार का कर जीएसटी है। तो जीएसटी ये तो बता ही चुके हैं, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। आंसर हो जाएगा बी। जीएसटी परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पदेन अध्यक्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं जीएसटी परिषद के पदेन अध्यक्ष। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया है। जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया है। तो 101वां संशोधन किया गया है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जीएसटी बिल के अंतर्गत कौन सी वस्तु शामिल नहीं होगी। जीएसटी बिल के अंतर्गत कौन सी वस्तु शामिल नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर जीएसटी बिल के अंतर्गत कौन सी वस्तु शामिल नहीं होगी। तो उपरोक्त सभी जो है यहाँ पर शामिल नहीं होगी। कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल। ठीक है, देखिए कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल, दवाई, ईंधन, प्राकृतिक गैस, डीजल को जीएसटी के अंदर जो है कवर नहीं किया गया है। राज्य सरकार इन वस्तुओं पर अपनी इच्छा अनुसार जो है कर लगा सकती है। तो याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम कब और कहां पर लागू हुआ था। तो विश्व में जीएसटी सबसे पहले जो है ये लागू हुआ था फ्रांस में। और कब लागू हुआ था, 1954 में लागू हुआ था। याद रखना है आपको। बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जीएसटी कब निम्नलिखित में से कब लागू हुआ था। तो भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है। कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी बिल पारित हुआ था।
तो जीएसटी बिल जो है 122वां संविधान संशोधन के तहत पारित हुआ था। बी आंसर हो जाएगा। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य सम्मिलित हैं? जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य सम्मिलित हैं? 33 सदस्य जो है सम्मिलित हैं। ए आंसर हो जाएगा। भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में पारित हुआ था? तो भारत में जीएसटी सबसे पहले जो है ये असम राज्य में पारित हुआ था। 12 अगस्त 2016 से जो है अलग अलग राज्यों में जीएसटी पारित हो रहा था, लेकिन एक साल बाद 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में जीएसटी लागू कर दिया गया। याद रखना है, जीएसटी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना था? तो दूसरा राज्य बिहार बना था। बिहार में जीएसटी 16 अगस्त 2016 को लागू किया गया था। ठीक है, और तीसरा राज्य झारखंड बना था, जो कि 17 अगस्त 2016 को जो है मतलब झारखंड में जीएसटी लागू किया गया था। लोकसभा के द्वारा जीएसटी बिल कब पारित हुआ था? तो लोकसभा के द्वारा जो है जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। ठीक है, जबकि राज्यसभा के द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया। याद रखना है आपको। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? 8 सितंबर 2016 को दी थी। बी आंसर हो जाएगा। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो विजय केलकर समिति ने दिया था। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 20 है। भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तो अंतिम राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है, जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। और पहला राज्य ये तो बता ही चुके हैं, असम राज्य है। ठीक है, जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने प्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है? जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने प्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है? तो इसके अंतर्गत जो है 17 प्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है। बी आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में जीएसटी कब लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर में जीएसटी कब लागू हुआ था? 5 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। बी आंसर हो जाएगा। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट यानी नंबर है? तो देखिए इसमें जो है कुल 15 डिजिट यानी नंबर है। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जीएसटी का उसमें 15 डिजिट होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन हो जाएगा ये। संविधान में जीएसटी परिषद को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? संविधान में जीएसटी परिषद को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो इसमें जो है 279 ये में रखा गया है संविधान में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, जीएसटी परिषद में राज्यों को कितना वोट का अधिकार दिया गया है? जीएसटी परिषद में राज्यों को कितना वोट का अधिकार दिया गया है? तो इसमें 2/3 वोट का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं वित्त मंत्री। आपको याद रखना है, जो वित्त मंत्री होंगे वही जो है जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। डी आंसर हो जाएगा। भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 2014 में लाया गया था। ठीक है, 2000 में लाया गया था। भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? 2000 में। याद रखना है, 2000 में लाया गया था। आंसर हो जाएगा बी। जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी? जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी? 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की स्थापना हुई थी। जीएसटी की चोरी करने पर कितने वर्षों का कारावास का प्रावधान किया गया है? तो जीएसटी की चोरी करने पर जो है 5 वर्षों का कारावास का प्रावधान किया गया है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो जीएसटी दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जीएसटी प्रशासन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? जीएसटी प्रशासन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? जीएसटी पोर्टल लॉन्च किया गया है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जीएसटी बिल को सबसे पहले कहां पर पारित किया गया था? जीएसटी बिल को सबसे पहले कहां पर पारित किया गया था? तो तेलंगाना में पारित किया गया था। डी आंसर हो जाएगा। वर्तमान में जीएसटी की दरें कितने प्रकार की हैं? वर्तमान में जीएसटी की दरें कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की है। 0% को हटाए दीजिए, 4 प्रकार की है। ठीक है, ये तो बता ही चुके हैं। 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, ये 4 ही प्रकार की हैं, तो याद रखना है। 0% को हटा दीजिए, 4 हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा।
जीएसटी नेटवर्क से जुड़ी भारत की सबसे बड़ी 2 आईटी कंपनियां कौन सी हैं? तो सबसे बड़ी जो 2 आईटी कंपनियां हैं वो है इन्फोसिस और विप्रो। आपको याद रखना है इन्फोसिस और विप्रो जीएसटी नेटवर्क से जुड़ी भारत की सबसे बड़ी 2 आईटी कंपनियां हैं। सी आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सांसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? ब्रिटिश सांसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो ये पारित किया था जुलाई 1947 में पारित किया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो है 36 क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो जो है आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।